नमस्कार मित्रों, आज का हमारा रीट से संबंधित टॉपिक है विश्व में वायुदाब की पेटियाँ। और रीट में आने वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग ये विषय है, छोटा सा टॉपिक है वायुदाब की पेटियाँ। दोस्तों, वायुदाब की अगर पेटियों की बात की जाए तो विश्व में जो वायुदाब की पेटियाँ बनती है, चित्र के माध्यम से मैंने बताया है, टोटल 7 वायुदाब की पेटियाँ हैं। 7 पेटियों में कुछ पेटियां दाबजन्य हैं और कुछ गतिजन्य हैं। क्या होता है ये? 7 वायुदाब की पेटियां हैं टोटल वर्ल्ड में, और इन 7 पेटियों में आप देख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ 0 डिग्री के ऊपर 5 डिग्री और 5 डिग्री दक्षिण, इस बीच वाले क्षेत्र में डोलड्रम लिखा हुआ है, और इस क्षेत्र में को कहते हैं भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब की पेटी। इसका नाम है भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब की पेटी। मित्रों, ये 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण के बीच में यहाँ पर न्यून वायुदाब क्यों बनता है, इसका कारण आपको पता होना चाहिए। क्योंकि इस जगह पर आती है भूमध्य रेखा 0 डिग्री, और भूमध्य रेखा पर वर्ष भर लगभग सूर्य की किरणें सीधी गिरती है, इसलिए तापमान अधिकतम हो जाता है, और अधिकतम तापमान के कारण यहाँ पर वायुदाब न्यून हो जाता है। इस जगह की बात कर रहा हूँ मैं। तो इस वजह से यहाँ पर न्यूनतम वायुदाब बनता है, और भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब की पेटी इसका नाम है। और इस पेटी को, इन 7 पेटियों में से एक पेटी है, और जिसमें ये 7 पेटियां मैंने बताई है, 7 पेटियों में मैं बताऊंगा अभी आपको, कुछ तापजन्य है और कुछ गतिजन्य है। अब तापजन्य और गतिजन्य क्या होता है कि अगर किसी स्थान पर वायुदाब अधिक या न्यून सूर्य के ताप के कारण होता है तो उस पेटी को तापजन्य कहते हैं, और अगर किसी स्थान पर वायुदाब उच्च या निम्न हवाओं की गति के कारण होता है तो गतिजन्य होती है। निश्चित रूप से हम देख रहे हैं इस भूमध्य रेखा पर न्यून वायुदाब क्यों बना है, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, तापमान उच्च होता है। तो तापमान उच्च होने के कारण वायुदाब क्या होगा? न्यून होगा, और इस उच्च ताप के कारण यहाँ पर वायुदाब न्यून बना है। इसलिए दोस्तों, ये भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब की पेटी जो है, ये तापजन्य पेटी है। इन 7 पेटियों में से एक है जो कि तापजन्य पेटी है। दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरी पेटी की, और इसको मैं साफ कर देता हूँ। अगली पेटी अपनी आती है जस्ट इसके बाद 5 डिग्री से 30 डिग्री और 35 डिग्री के आसपास। जस्ट इसके बाद 30 डिग्री से 35 डिग्री, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, 30 से 35 उत्तर में और 30 से 35 दक्षिण में। ये दूसरी पेटी है दोस्तों। हालांकि भूमध्य रेखीय जो पेटी थी वो एक ही पेटी है, ये जिसे न्यून वायुदाब की पेटी कहते हैं, और ये भी इसी बेल्ट में 30 से 35 उत्तर में और 30 से 35 दक्षिण में, दोनों तरफ, दोनों गोलार्धों में बनती है, और सेम स्थान पर 30 से 35 उत्तर और 30 से 35 दक्षिण में। चूंकि अब यहाँ उच्च वायुदाबी लिखा हुआ है, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब की पेटी क्यों बनती है? क्योंकि हमने देखा अभी कि यहाँ से जो हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती है और ऊपरी वायुमंडल में जाकर ये हवाएं ठंडी होती है। आपको पता होना चाहिए कि हवाएं जब ऊपर उठती है तो ऊंचाई के साथ तापमान कम होता है, और जब ऊपर इन हवाओं का तापमान कम हो जाता है तो ये हवाएं भारी होकर कुछ तो इधर मुड़ जाती है और कुछ इधर मुड़ जाती है, और ये 30 से 35 अक्षांशों पर आकर पुनः मुड़ती है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर मैं थोड़ा सा इधर बता देता हूँ। यहाँ से जो हवा गर्म होकर ऊपर उठी थी, ये वाली हवा, और ये वाली हवा यहाँ पर वापस यहाँ आकर उतरती है, और कुछ हवाएं इधर आकर यहाँ उतरती है। तो इस वजह से यहाँ पर ये ठंडी हवाएं उतरती है। चूँकि ठंडी हवाएं भारी होती है और ठंडी होती है, इस वजह से यहाँ पर इस बेल्ट का जो तापमान है वो उच्च हो जाता है। दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी बनती है। तो ये जो पेटी है हवाओं की गति के कारण बनी है दोस्तों, इसलिए इस पेटी को गतिजन्य पेटी कहा गया है। गतिजन्य, ये जो उपोष्ण कट में 30 से 35 उत्तर और 30 से 35 दक्षिण, गतिजन्य। अभी मैंने तापजन्य बताया था भूमध्य रेखीय, ये तापजन्य थी
जबकि ये जो है गतिजन्य है और 30 से 35 के बीच में बनती है, क्योंकि यहाँ उच्च वायुदाब होता है। इसी अक्षांश को अश्व अक्षांश भी कहते हैं दोस्तों। कई जगह कई पेपर में पूछा हुआ सवाल है कि अश्व अक्षांश क्या होता है, तो ये 30 से 35 के बीच में जो क्षेत्र है वहाँ पर हवाएं ठंडी होकर उतरती है, फलस्वरूप अति उच्च वायुदाब बन जाता है और इस वजह से यहाँ पर किसी वस्तु का भार अचानक से बढ़ जाता है। प्राचीन काल में अरब के व्यापारी अपने जहाज़ों में घोड़े लादकर समुद्र में यात्रा करते हुए जब इन अक्षांशों के बीच में प्रवेश करते थे तो उनके जहाज अपने आप भारी होने लगते थे और उनके जहाज डूबने की कंडीशन में आ जाते थे। तो वो जो व्यापारी होते थे वो अपने घोड़ों को उठा उठाकर समुद्र में फेंकते थे ताकि जहाज का वजन हल्का हो जाए। उनको इन अक्षांशों के ज्ञान का पता नहीं था, यहाँ उच्च वायुदाब बनता है इस बात का इनको पता नहीं था। इस वजह से वो यहाँ पर अपने जहाज़ों में घोड़े लाद कर लाते थे और भार अधिक होने के कारण यहाँ लाकर इन अक्षांशों में लाकर वो अपने भार को हल्का करने के लिए घोड़े फेंकते थे। इस वजह से यहाँ इन अक्षांशों को अश्व अक्षांश भी कहते हैं दोस्तों। ऊपर चलते हैं, नेक्स्ट अगली पेटी आती है अपनी 60 से 65 उत्तर और 60 से 65 दक्षिण में। ये उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, नाम क्या है? उपध्रुवीय, ध्रुव के पास उपध्रुवीय। और दाब कैसा है? यहाँ न्यून। अब यहाँ न्यून दाब क्यों बना है दोस्तों? अभी यह उच्च दाब था, यहाँ हवाएं भारी होकर नीचे उतर रही है तो कुछ हवाएं धरातल पर यूं उतर जाएगी और कुछ हवाएं इधर जाएगी। तो निश्चित रूप से हवाएं यहाँ जाते धरातल के घर्षण के कारण यहाँ आते आते ये क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। गर्म होकर यह हवाएं यहाँ से वापस ऊपर उठेगी और यहाँ आकर ये हवाएं ऊपर उठेगी। तो इस तरह से ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब की पेटी से 60 से 65 डिग्री तक चलने वाली जो हवाएं हैं ये व्यापारिक पवनें हैं, पछुआ पवनें हैं। और इन पछुआ पवनों के यहाँ आते आते घर्षण के कारण अत्यधिक गर्म हो जाने के कारण जब ये हवाएं यहाँ पर गर्म होकर वापस ये ऊपर उठती है तो इस वजह से यहाँ पर वायुदाब हल्का हो जाता है, ऊपर उठती है दोस्तों। मैंने क्या कहा? यहाँ आकर ये हवाएं वापस ऊपर उठती है तो कुछ हवाएं वापस ध्रुव पर आकर उतरेगी और कुछ हवाएं वापस यहाँ पर 30 से 35 पर आकर उतरेगी। तो इस तरह से ये जो है निम्न वायुदाब की पेटी बनती है। और इसके बाद जो है ध्रुवों पर चलते हैं तो ध्रुव पर आकर यहाँ पर उच्च वायुदाब बनता है जिसे ध्रुवीय उच्च वायुदाब कहते हैं। ये क्यों बनता है? क्योंकि साल भर यहाँ सूर्य कम ही चमकता है, सूर्य का भरपूर प्रकाश यहाँ पर नहीं मिल पाता है। ध्रुवों पर हम जानते हैं कि सूर्य की किरणें अत्यधिक तिरछी होने के कारण तापमान नहीं होता है और तापमान न्यून होने के कारण यहाँ पर उच्च वायुदाब बनता है। तो ये तापमान के कारण, सूर्य के कारण न्यून वायुदाब बना है, जबकि हवाओं की गति का इसमें कोई रोल नहीं है। तो न्यून वायुदाब क्यों बना? ताप के कारण। तो ये भी तापजन्य है। तो अब कौन कौन सी तापजन्य हुई और कौन कौन सी गतिजन्य हुई दोस्तों, ये मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। वायुदाब की जो पेटियां हैं, मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा खाली पेज पर लेता हूँ। तो वायुदाब की जो पेटियां हैं वो 7 प्रकार की होती है। 7 वायुदाब पेटियां हैं, 7 पेटियां हैं और 7 पेटियों में कितनी वायुदाबजन्य है और कितनी तापजन्य? कुछ तो है तापजन्य और कुछ है गतिजन्य। तो तापजन्य 3 है और गतिजन्य 4 है। तापजन्य एक तो है, अभी मैं आपको वापस चित्र पे लाता हूँ। अब तापजन्य कितनी है? ये तापजन्य है, ये भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब तापजन्य है और एक ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी दोनों तरफ ये तापजन्य है। तो 1, 2 और 3 तो तापजन्य हो गई। अब गतिजन्य कौन कौन सी हुई दोस्तों? तो गतिजन्य की बात करें तो गतिजन्य में देखते हैं, 1 मिनट इसको साफ कर लेते हैं। और अब गतिजन्य की बात करें तो 4 गतिजन्य कौन कौन सी है? तो वो 4 गतिजन्य पेटियां हैं। एक तो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी नंबर 1, दूसरी है ये इधर दक्षिणी ध्रुव में उपोष्ण वायुदाब की पेटी, और ये है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी, और एक ये उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये चारों पेटियां गतिजन्य हैं। तो निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। तो वायुदाब की विश्व में 7 पेटियां हैं, 7 में से 3 तापजन्य हैं और 2
4 गतिजन्य हैं। इस तरह से इन 7 वायुदाब की पेटियों के कारण ही 3 प्रकार की पवनें चलती है और इन तीनों पवनों को हम सनातनी पवनें और जो है स्थायी पवनें कहते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और निश्चित रूप से आप कमेंट में लिखें ताकि मैं अगले वीडियो में हवाओं के बारे में जो स्थायी पवनें इन पेटियों के कारण चलती है उनके बारे में अगले वीडियो में मैं लेकर आऊँ। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो, छोटा वीडियो ही ठीक रहता है, सभी के पास टाइम नहीं है। तो इस प्रकार से विश्व में कुल 7 पेटियां हैं। भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब की पेटी, दूसरी है उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी और तीसरी है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी, चौथी है ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। नाम तो 4 ही है लेकिन ये 7 है क्योंकि दोनों गोलार्धों में सेम नाम है। इस तरह से ये वायुदाब की पेटियों का टॉपिक अपना पूरा हुआ। थैंक यू।